बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे एयर 2012 का रेगुलर। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास एवरेजेस के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखें यूनिट 4 या चैप्टर 4 से यहाँ पे कोई नहीं लिखा है। ये हमारे पास 2 है, 3 है, 6 है, तो यहाँ तो नहीं है। लॉन्ग में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 6, 5 और ये हमारे पास है, ये चैप्टर 4 से है। तो इसमें वही मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। हमारे पास ग्रुप डाटा वाला गिवन है क्वेश्चन, तो वही फार्मूला अप्लाई होंगे मीन एंड मीडियन मॉड के लिए। सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल्स और ये फ्रिक्वेंसी जो गिवन है, तो मीन का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें एफ का सम चाहिए होता है। तो उसके लिए एक्स चाहिए और एक्स के लिए ये किससे निकलेगा, क्लास मार्क कह लो या उसको मिड पॉइंट्स कह लो। तो वो कैसे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, क्लास इंटरवल से निकलेंगे। तो पता है इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, फिर ये आंसर आता है। ठीक है, जैसे 5 है, इसमें प्लस करेंगे 14 को, फिर जो आंसर आएगा 19, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये देखें 9.5 आ गया। इसी तरह से सारे निकलेंगे। फिर जब एक्स हमारे पास सारे आ जाएंगे, फिर सिंपल एफ से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो देखें आ गया 47.5। इसी तरह से सारे कर लें और इसका सम आई होप आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये है 1840.5। ठीक है, 1840.5। तो और इन सब का सम है 59 फ्रिक्वेंसीज़ का। और क्लास इंटरवल से हमारे पास देखें बराबर नहीं है। ये देखें यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये 14 है, ये 15 है। तो हमें इक्वल चाहिए होती दोनों साइड, यानी कि लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज़ इक्वल चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे बनाई है। पता है यहाँ पे लोअर से 0.5 लेस करते हैं, अपर से ऐड करते हैं। सिंपल बस वही किया और कुछ नहीं किया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए मीडियन के फार्मूले के लिए, तो वो कैसे बनेगी, फ्रिक्वेंसी से ही बनेगी। पहली ऐसी आ जाएगी, उसके बाद लास्ट वाली जो होगी वो हमारे पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि हमने अपनी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सही बनाई है। बस पहली में हमने दूसरी ऐड करनी है, जो फिर आंसर होगा उसमें तीसरी ऐड करनी है। जैसे कि 5 है, 5 में हमने 10 ऐड कर दी। 15 आंसर आया, लिख दिया 15। 15 में नेक्स्ट है हमारे पास 20 को ऐड कर दिया। 35 है, 35 लिख दिया। इसी तरह से 35 में नेक्स्ट ऐड करें, फिर इसी तरह से करते रहें। जो आंसर आएगा आपके पास, ये लास्ट वाली जो होगी वो होगी इसकी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये अगर ऐसी आ गई, ये दोनों बराबर आ गई, तो उसका मतलब आपने सही कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई है। तो फिर जो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग सबसे पहले मीन हम फाइंड कर लेते हैं। मीन का ये फार्मूला है ग्रुप डाटा वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। सम ऑफ एफ एक्स 1840.5 अपॉन में आ जाएगी सम ऑफ एफ की वैल्यू जो कि है 59। अब सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर देखें कितना आ रहा है। ये 31.19 भी अगर ले लें तो आंसर हमारा सही कहलाएगा, 31.19। तो ये मीन आ गया हमारे पास। अब इसका पहले अब नेक्स्ट जो हमारे पास है मीडियन, वो करते हैं। मीडियन से पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना होगा, तो फिर वो फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ एफ कौन सा है हमारे पास, 59 है, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब वैल्यू देखते हैं कौन सी हमारे पास आ जाती है, 59 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रही है 29.5। तो यहाँ 29.5 ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, TH वैल्यू, यानी कि मीडियन ग्रुप। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें 29.5 को, तो कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना 30 वैल्यू है। तो अब मीडियन ग्रुप आ गया हमारे पास। जो अब टेबल बनाया था हमने उसमें देख लेते हैं ये कहाँ आता है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ढूंढना होगा, क्योंकि जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला है वो उसमें CF आता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो जो हमारा मीडियन ग्रुप निकला है वो उसमें देखेंगे तो देखें 30 हमारे पास यहाँ आता है, 35 में आता है। ठीक है, तो ये वाली क्लास हो गई हमारी। अब इसको मार्क कर लेते हैं। इस तरह से आप दोनों साइड से कर लीजिएगा, या आप इसको एक ही साइड पे बना लीजिएगा, एक ही मतलब ये नीचे वाली चीज़ को भी, यहाँ जो क्लास बाउंड्रीज है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी इन सब के साथ बना लीजिएगा। तो आपकी यूँ क्लास जो है ना बिल्कुल सही सीधी आएगी। तो देखिए मैंने ऊपर से भी मार्क कर लिया है। ये हमारे पास देख लें फ्रिक्वेंसी 20 आ रही है यहाँ से, और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखिए 35 आ गई। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए, ये है लोअर क्लास बाउंड्रीज हो जाएगी 24.5। हाइट इन दोनों को लेस कर जो आंसर आएगा, हाइट हमारे पास वो हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी मैंने बता दी 20 हो जाएगी।
तो सेम अब उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। सो मीडियन का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। अब इसमें जो चीज़ें चाहिए वो पुट कर देते हैं। लोअर क्लास बाउंड्रीज हो जाएगी 24.5 प्लस, और ये हाइट मैंने बताया था जो क्लास बाउंड्री से दोनों, उन दोनों को लेस करें तो देखिए आंसर आ रहा है -10। तो सिर्फ हम 10 लेंगे और अपॉन में हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है इस क्लास में, जो कि है मीडियन ग्रुप की क्लास में, वो है 20। तो यहाँ गया 20। ये भी हमने किया था, ये हो जाएगा 59/2 और ये माइनस CF बताया था किस तरह से ली जाएगी कि जैसे कि हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 35, उसको लेस करेंगे 20 से, जो फ्रिक्वेंसी है उससे लेस करेंगे, तो ये आंसर आ रहा है 15। तो ये 15 लेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास कितना आया था 29.5, फिर -15। अब इन दोनों को लेस कर देंगे सिंपल। तो इसका आंसर देखिए 14.5 आ रहा है। तो 14.5 को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में शो करके। 24.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20, 0.5। तो लिख दें 0.5, ब्रैकेट में आ जाएगा 14.5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम वेटमेस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि पहले क्या करना है, ऐड नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 से, तो ये आ रहा है 7.25। अब इन दोनों को ऐड कर दें सिंपल। तो ये आ रहा है हमारे पास 31.75। तो ये हमारे पास आ गया इसका मीडियन भी। अब इसका जो मॉड रह गया है वो फाइंड कर लेते हैं। सो ये मॉड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो हमें चीज़ें चाहिए, FM यानी कि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम। तो ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी हमने टेबल बनाया था, इसमें सबसे पहले जो बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो ढूंढेंगे। तो देख लें हमारे पास यही क्लास आती है 20 से ही, ये जो क्लास हमने बनाई थी यही मीडियन ग्रुप वाली ही क्लास आ रही है। तो बस यही वही चीज़ है, तो सारी चीज़ें हमारे पास वैसी हो जाएंगी कि L यानी कि लोअर क्लास बाउंड्रीज़ भी 24.5 जो अभी मीडियन में निकाला था, मीडियन में था हमारे पास, सेम वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें। तो 24.5 प्लस फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो मैक्सिमम है वो है 20, माइनस ऊपर वाली जो है उससे वो है हमारे पास 10, फिर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर -10। और F2 जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है इसके जो 20 के नीचे है वो हो जाएगी, तो -18 है। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय हाइट भी वही निकलेगी जो कि अभी हमने निकाली थी, जो कि है 10, राइट। तो ये 10 आ गई। अब पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सिंपल ये कर दिया, इसको 2 × 40 कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रही हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसको पूरा यानी कि 20 को माइनस कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10, और इन सबको एक साथ कर दें 40 - 10, 40 - 10 -18, तो जो आंसर आ रहा है 12 वो लिख दें यहाँ पे। फिर ये मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, बाकी फिर हमारे पास चीज़ें ऐसी रहेंगी, 10 को और ये 12 को, 10 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आंसर है 0.833 आ रहा है। तो बस हम पॉइंट से बाद से 2 से 3 वैल्यू ले लें, तो ये 0.83 भी ले लें तो सही है। फिर मल्टीप्लाई बाय 10, अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उससे पूरे से करें, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 8.33। तो ये हम लिखेंगे 24.5 प्लस 8.33। पॉइंट से बाद से 2 से 3 वैल्यू ले ली जैसे कि यहाँ ली थी। अब ऐड कर देंगे सिंपल। तो यहाँ जब ऐड करेंगे पूरे जो आंसर है उससे ऐड करेंगे, जो कि यहाँ कैलकुलेटर में है। तो 24.5
तो ये जो आंसर आ रहा है 32.83, इसको ले लें 32.83। तो ये है इसका आंसर। मॉड भी फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।